अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सयाहत के हवाले से, क्योंकि सयाहत की जब बात आती है तो वादी कश्मीर में जिस तरह से गुज़श्ता कई सालों से सयाहत को बरोकार लाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं, ताहम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यहाँ पर जो हालिया चार्ज संभाला है उसके बाद में कई सारे इकदाम उठाए गए हैं। उस हवाले से इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए तारिक हुसैन नायकू साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आइए इनसे बात करते हैं। मैं तारिक हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग का जो अपना एक मकाम है विंटर के हवाले से, और इस साल का जो हमारा विंटर है काफ़ी पुरअमन तरीके से एक्टिविटीज़ हुई। खेलो इंडिया का प्रोग्राम हुआ और उसके अलावा जितने भी यहाँ सिकिंग के या बाकी जो सनो एक्टिविटीज़ हैं वो उनका जो काफ़ी पुरअमन तरीके से जो प्रोग्राम्स हुए। यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सब ने मिल के विंटर को सेलिब्रेट किया। और आप जानते हैं कि गुलमर्ग ना ही सिर्फ विंटर के हवाले से टूरिस्ट की फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है, अलबत्ता समर में भी यहाँ जितने भी हमारे टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब आते हैं, उनके लिए यहाँ अलग अलग तरीके से गुलमर्ग में आप जानते हैं कि जो केबल कार है उसका लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, उसके अलावा जो हमारी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। लेकिन आज चूँकि आप जानते हैं कि विंटर से हम समर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समर के हवाले से आपने पहले ही कहा कि हमने ऑलरेडी यहाँ शुरू करा है 1 पर्सन 1 ट्रेड। उसका जो करने का बुनियादी मकसद है, आप जानते हैं कि टूरिस्ट एड एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन होना। हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की अगर बात करें, हमारे जो हैं यहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा जो ढाबा हैं, और जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें पौनी वालास की बात करें, एटीवी वालों की बात करें, गाइड्स की बात करें, पोर्टर्स की बात करें। और आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि उसके साथ यहाँ के जो बेशतर हमारी आबादी है वो जुड़ी हुई है। तो मैं आपके चैनल के रूह से सभी स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि इस साल का जो हमारा मंसूबा है समर में 1 पर्सन 1 ट्रेड, उस पर काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है। अगर हम बात करें, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने जो लिस्टिंग करनी थी, जो उसमें सिक्योरिटी होनी थी, वो ऑलमोस्ट हो गई है। अब जो बाकी उसमें डिपार्टमेंट्स का रोल है, पुलिस का या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में 1 पर्सन 1 ट्रेड और दूसरा प्रीपेड सिस्टम का होना बड़ा लाजमन है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब डिजिटल दौर है और बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं अब कैशलेस की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट की रहती है कि वो कैश उठाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस सिलसिले में प्रीपेड का होना बड़ा ज़रूरी है। जितनी भी सर्विसेज हमारी हैं, आउटडोर सर्विसेज हैं, उन पे प्रीपेड सिस्टम जो है वो लागू होगा। यूनिफॉर्म का हम आने वाले दिनों में एक मीटिंग कर रहे हैं सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि यूनिफॉर्म जो है वो एक, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है डिसिप्लिन की एक कड़ी होती है। हमारा जो आप जानते हैं वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अक्रॉस द ग्लोब, इस डेस्टिनेशन का अपना एक मियार है, अपना एक मकाम है। तो उसी हवाले से हम चाहते हैं कि यहाँ का जो ट्रेड है वो बड़ा डिसिप्लिन्ड हो, बड़ा रेगुलेटेड हो, ताकि हमारी जो एनर्जी है, डिपार्टमेंट्स की एनर्जी है, वो डेवलपमेंटल काम पे ज़्यादा फोकस करे और जो हमारा ट्रेड है
वो ऑटोमेटिकली एक रेगुलेट हो जाए। उसके अलावा आप जानते हैं कि समर में एक और हमें जो आती है मुश्किलात आती है वो ग्रेजिंग की आती है। तो मैं आपके चैनल से आज क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलमर्ग एक हसास एरिया है। वहाँ गोल्फ कोर्स आप जानते हैं कि एक हेरिटेज गोल्फ कोर्स हमारे पास है। हमारे पास जो जितने भी मिडोज़ हैं उनकी अपनी एक जो है एक मकाम है। तो उस हवाले से किसी भी किस्म की ग्रेजिंग, ताकि जो जानवर जो लावारिस जानवर यहाँ छोड़ देते हैं उस पे कड़ी से कड़ी इकदाम उठाए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि तमाम जो हैं हमारे यहाँ के लोग हैं वो इस बात से बाखबर रहें कि किसी भी किस्म का जानवर वो लावारिस गुलमर्ग में ना छोड़ दें, ताकि वो किसी भी किस्म से गोल्फ कोर्स के अंदर या किसी ऐसे मिडो के अंदर वो पाया जाए, और जिससे हमारी जो है आप जानते हैं कि गुलमर्ग एक इको सेंसिटिव जोन है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे और बाकी सारे नेचर रिसोर्सेज हैं। किसी भी किस्म से कोई भी नुकसान लाहक नहीं हो। उसके अलावा हमने हाल ही में ट्रैफिक के हवाले से कुछ इकदाम उठाए हैं। वन वे जो ट्रैफिक निज़ाम हमने यहाँ कायम किया है, ताकि हमारी जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, पार्किंग के हवाले से हम बात करेंगे, हमारी पार्किंग के जितने भी स्लॉट्स हैं, मेरी सभी से ये गुजारिश रहेगी कि वो पार्किंग में का इस्तेमाल करें। जो भी वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, कॉमर्शियल हो या प्राइवेट हो, वो पार्किंग का इस्तेमाल करें। और जितने भी वहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स हैं वो पार्किंग उनके लिए फराहम की जा रही है। उसके अलावा जो हमारा यहाँ टैक्सी स्टैंड की गाड़ियाँ हैं टंगमर्ग गुलमर्ग की, वो भी उनके लिए भी एक पार्किंग का जो इंतज़ामात है वो पार्किंग में गाड़ी रहें। और कोशिश करें तो ट्रैफिक का जो निज़ाम है उस निज़ाम को फॉलो करें, ताकि हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको एक फील मिले और एक अच्छी सी मेहमान नवाजी की फ़ील मिले, एक अच्छे से इन्वायरमेंट का फ़ील मिले, एक अच्छे से डिसिप्लिन का जो मुजाहरा हो। तो अल्टीमेटली हम सब की ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है उसको हम अच्छी केयर दें, अच्छे उसके साथ बर्ताव करें। किसी भी किस्म की चीटिंग, किसी भी किस्म की ओवर चार्जिंग, किसी भी किस्म की इनडिसिप्लिन से हमें परहेज़ करना चाहिए। और फिर आज का जो मेरा कहने का आप मुखातिब होने का मकसद यही है कि 1 पर्सन 1 ट्रेड, रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड, प्रीपेड सिस्टम, और जो समर के हवाले से जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुलमर्ग में एक्टिविटीज़ करने की। हमारे पास एक हेरिटेज गोल्फ कोर्स है, हमारे पास बहुत सारे हेरिटेज, हमारे पास केबल कार है, हमारे पास एक्टिविटीज़ करने के लिए ट्रैकिंग के रूट्स हैं। और आप जानते हैं कि इस बार जो है हमारे पास हेली सफारी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सतह पे कोशिश कर रही है कि मज़ीद एक्टिविटीज़ लाई जाए, मज़ीद एक्टिविटीज़ का जो हमारे पास गुलदस्ता है वो टूरिस्ट को फील करवाने की, ताकि टूरिस्ट जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुलमर्ग आए, वो फ़ील ले, समर की फ़ील। विंटर के लिए मैं सभी स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उनके ताउन से जो हम विंटर को सक्सेसफुली सेलिब्रेट करेंगे, तो वही उसी उम्मीद के साथ हम समर को भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी जो ये डेस्टिनेशन है ये डिसिप्लिन मांगती है, ये रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड मांगती है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि जो अहम हमारा मसला है वो सैनिटेशन के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से भी हमारी कोशिश है। हमारी जो ये म्यूनिसिपल कमेटी गुलमर्ग टंगमर्ग है उनके साथ जो है उनका जो मेन मैंडेट है सैनिटेशन की देखभाल करना, उसके लिए भी हम काफ़ी सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो हमारा वहाँ गार्बेज निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। लेकिन उसके साथ साथ
पहले से ही आप जानते हैं कि प्लास्टिक, पॉलीथीन ऐसी जैसी चीज़ों से हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम गुलमर्ग को साफ़ रखें, गुलमर्ग को पॉलीथीन फ्री रखें, गुलमर्ग को प्लास्टिक फ्री रखें। और उस सिलसिले में भी हम जो आने वाले दिनों में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, म्यूनिसिपल कमेटी, गुलमर्ग, टंगमर्ग, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हम सब चाहेंगे कि इस पे हम काम करेंगे ताकि हमारा जो गुलमर्ग है वो गार्बेज फ्री रहे, प्लास्टिक फ्री रहे, पॉलीथीन फ्री रहे, ताकि हमारा जो समर है उसी तरीके से हम इसको सेलिब्रेट कर पाएँ जिस तरीके से हमारा जो टूरिस्ट यहाँ सेलिब्रेट करना चाहता है। तो चलिए नाज़रीन, इस तरह से आज हमने गुफ्तगू की सयाहती मुकाम गुलमर्ग में तामीर तरक्की के हवाले से, यहाँ पर गाइड्स के हवाले से, यहाँ पर पौनी के हवाले से, यहाँ गुलमर्ग में जितने भी ट्रेड चल रहे हैं उनके हवाले से आज हमने खुसूसी बातचीत की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और इनका कहना है कि खुशहाल विंटर और खुशहाल समर का नारा जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है और इस पर हम महकमा काफ़ी मुस्तकम नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर वन ट्रेड वन लाइसेंस के साथ साथ यहाँ पर साफ़ सफाई के हवाले से भी इक़दामात उठाए जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि गुलमर्ग में इस बार समर्स में किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग के अंदर ग्रीनरी पे जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही वहाँ पर गुलमर्ग में रात भर जो जानवर जो है खुलेआम घूमते हैं उनको भी यहाँ पर घूमने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। उस हवाले से महकमा जो है अब बिल्कुल चाक चौबंद नज़र आ रहा है। और जिस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा कि इस बार जो है समर्स में बहुत सारी एक्टिविटी जो है गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर गुलमर्ग के पास में जितने भी खूबसूरत हिडन डेस्टिनेशन है उनमें की जाएंगी, ताकि यहाँ पर सयाहत के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को भी रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को आज की इस खुसूसी बातचीत में इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।